नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। पठानकोट में एक 7 साल का बच्चा, उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो अलग अलग अस्पतालों में जाता है, 7 अस्पतालों में जाता है, 6 अस्पतालों में जाता है और उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया जाता है। नतीजा अंत में उसकी मौत हो जाती है। आगरा में एक 12 साल का बच्चा जिसे पेट में दर्द की शिकायत होती है, 6 अस्पतालों में जाता है, अस्पताल उसे भर्ती करने से मना कर देते हैं। अंत में उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अहमदाबाद में एक 93 साल की महिला, उसे फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर्स उसे भर्ती नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते। इसी तरह से मुंबई में 4 गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल्स वापस भेज देते हैं, उनका इलाज करने से मना कर देते हैं। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, वो लोग जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन देश में ऐसी लापरवाही की बातें भी सामने आ रही हैं, जहां पर जो बाकी मरीज हैं, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है, जिन्हें लीवर का प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जब वो अस्पतालों में जा रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित नहीं है, तो उन्हें इलाज के लिए मना कर दिया जा रहा है। खासतौर से प्राइवेट अस्पतालों से ये शिकायतें लगातार आ रही हैं। अब केंद्र सरकार ने एक राज्य सरकारों को ये एक तरह से हिदायत दी है, उनको ये कहा है, निर्देश दिया है कि आप किसी भी हालत में दूसरी बीमारियों के मरीजों को मना नहीं करेंगे। ये नौबत आखिर क्यों आई, इस पर करेंगे आज हम चर्चा। एक छोटे से स्टोरी को आप देखिए, मामले को समझिए और उसके बाद मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ होगा, करेंगे चर्चा। आप देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने अपनी समूची स्वास्थ्य व्यवस्था झोंक दी है। छोटे बड़े निजी और सरकारी सभी अस्पताल कोरोना मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। लेकिन इस जद्दोजहद में उन मरीजों का इलाज पीछे छूट रहा है जो भले ही कोरोना पीड़ित नहीं हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। इनमें ढेरों मरीज ऐसे हैं जिनका डायलिसिस होना है, किसी की कीमोथेरेपी होनी है, तो किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, तो कोई दिल का मरीज है। बीते कुछ दिनों में देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें निजी अस्पतालों ने या तो ऐसे मरीजों को एडमिट करने से इनकार कर दिया या भर्ती से पहले कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया। पठानकोट में सांस लेने की परेशानी से जूझ रहे 7 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया क्योंकि 6 अस्पतालों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। इसी तरह अहमदाबाद में 93 साल की महिला फ्रैक्चर का इलाज कराने पहुंची तो उन्हें अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। मुंबई के माहिम अस्पताल में 62 साल के कैंसर मरीज का इलाज नहीं किया गया क्योंकि उसके पास कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं था। मुंबई के ही भायखला अस्पताल में 50 साल की महिला अस्पताल के बाहर अपने डायलिसिस के लिए 7 घंटे तक इंतजार करती रही। मुंबई में ही 4 गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से मना कर दिया गया। उनसे पहले कोरोना सर्टिफिकेट लाने को कहा गया। देश की राजधानी दिल्ली में 65 साल के बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके पहले उन्होंने 2 अस्पतालों के चक्कर काटे और दोनों ने ही भर्ती करने से इनकार कर दिया था। पिछले कई दिनों से ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है और सभी राज्यों को इस बाबत सख्त हिदायत दी गई है। राज्यों से कहा गया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान सभी निजी अस्पताल और क्लिनिक खुले रहें। निजी अस्पताल किसी मरीज को भर्ती करने से पहले कोविड-19 टेस्ट के लिए मजबूर न करें, उनसे कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट न मांगा जाए। सरकार ने साफ किया है कि निजी अस्पताल कोरोना के डर से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। इसलिए चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, टीबी, कुष्ठ रोगियों, कैंसर, किडनी के इलाज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और किसी का भी कोविड-19 टेस्ट केवल आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के तहत ही होना चाहिए। इन सब के बावजूद अस्पतालों के अपने तर्क हैं। अस्पतालों का कहना है कि अगर ऐसे क्रिटिकल मरीजों को बिना कोरोना टेस्टिंग के भर्ती किया जाएगा तो बाकी मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा है। अस्पतालों का कहना है कि वो कोविड-19 टेस्ट आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या कहती है। सामान्य तौर पर
इस गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ उन हेल्थ वर्कर्स की टेस्टिंग जरूरी है जिनमें भले ही कोई लक्षण न दिखें, लेकिन वो लेबोरेटरी, संक्रमित मरीज और गर्भवती महिलाओं के सीधे संपर्क में रहते हैं जिनकी डिलीवरी डेट नजदीक हो। बाकी किसी मरीज का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने विदेश यात्राएं की हैं और उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण दिख रहे हों, उनका कोरोना टेस्ट जरूरी है। वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में आए हों, उनका टेस्ट जरूरी है। वो मरीज जिन्हें सांस लेने में गंभीर दिक्कत आ रही हो, उनका टेस्ट भी जरूरी है। और वो मरीज जो हॉट स्पॉट एरिया में रहते हैं, जिन्हें खांसी जुकाम हो, उनका टेस्ट भी जरूरी है। आईसीएमआर की इन गाइडलाइंस में कहीं भी अस्पतालों को मरीजों को भर्ती करने से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराने की बात नहीं कही गई है। तो क्या अस्पताल आईसीएमआर की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर सिर्फ कोरोना के डर से ही मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अस्पतालों में ऐसी बेरुखी के बाद सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे हालात में कैंसर, टीबी, किडनी, दिल की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अगर वक्त पर इलाज न मिला तो उनकी बेवक्त मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि मौत तो मौत है, वो चाहे कोरोना से हो या फिर किसी और गंभीर बीमारी से। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना से जिंदगियां बचाने की कोशिश में हम कई दूसरी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हम सैल्यूट करना चाहते हैं उन डॉक्टर्स को, उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन मेडिकल स्टाफ को जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स ने, कई मेडिकल स्टाफ ने अपनी जान गंवाई भी है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बार बार ये शिकायतें, ये तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे संवाददाताओं के माध्यम से लगातार पहुंच रही हैं कि जो बाकी मरीज हैं, जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, जिनके डायलिसिस कराना है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको कोरोना नहीं है, वो जब अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो कहीं ओपीडी बंद है, कहीं कोरोना सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप नेगेटिव हैं, वो सर्टिफिकेट लाइए, और कहीं डर के मारे भर्ती करने से ही इनकार किया जा रहा है। ये हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो, जंग तो जारी रहनी चाहिए, लेकिन इन मरीजों का भी ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति क्यों आई, क्या किया जा सकता है आगे, इस पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ 3 मेहमान खास मौजूद हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि सीएमडी हैं मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मलिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, जानी मानी हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन शर्मा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं आईएमए के। डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्वाति, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि ये मामला मरीजों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक अनप्रेसिडेंटेड हालात से गुजर रहे हैं। इसके लिए हमें तहे दिल से सबका शुक्रिया हम कर भी रहे हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनकी शिकायतें डॉक्टर स्वाति लगातार हमारे सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में भी हमने बताया आपको, और आप तक भी ये जानकारी पहुंच रही होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये स्थिति आखिर क्यों पैदा हो रही है? इस वजह क्या आप मानती हैं इसके पीछे? देखिए, ये एक बहुत संगीन मामला है, जिस तरह से आपने भी बोला है, क्योंकि जान चाहे कोरोना की वजह से जा रही है या किसी और कारण से जा रही है, जान जान ही है और उतनी ही हमारे लिए बेशकीमती है जितनी की दूसरी। लेकिन यहाँ पर यह भी बात समझनी ज़रूरी है कि इसका जो हल है वो प्रशासन के पास ही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, पीछे भी आपने देखा कि हार्ट अटैक की वजह से मरीज़ आए और उनका पूरा 1 हफ्ते ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकले, और ऐसी सूरत में पूरा अस्पताल बंद करना पड़ा, सबको क्वारंटीन में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चीज़ें ये मुहैया करानी पड़ेंगी। एक तो आपको पीपीई डॉक्टर्स को देना पड़ेगा, जहां कोविड सेंटर्स नहीं हैं वहां भी इमरजेंसी में आपको पीपीई डॉक्टर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो जिसको भी देख रहे हैं, और अब आप एसिम्प्टोमेटिक केसेस के बारे में सुन रहे हैं, आप अलग अलग तरह के लक्षण से लोग आते हैं, हमेशा वही लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
एक व्यक्ति, एक डॉक्टर अगर उस वक्त संक्रमित होता है तो आप देख रहे हैं कि पूरा अस्पताल बंद करना पड़ा, यानी कि बाकी जो मरीज हैं उनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा ऐसे में। दूसरी ज़रूरी बात है, अगर हम ये रैपिड किट्स जो हैं, जो एंटीबॉडी टेस्ट वाली हैं, अगर ये हमारे अस्पताल में अवेलेबल हो तो जो बहुत सीरियस मरीज आ रहे हैं, वो किसी भी और लक्षण के साथ अगर आ रहे हैं, तो हम लोग ये टेस्ट वहाँ पर करके तुरंत देख सकते हैं। एटलीस्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी तो एक शुरुआती डर जो होता है कि कहीं ये कोरोना से संक्रमित ना हो, वो दूर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी होना बहुत ज़रूरी होगा कि वहाँ पर ये किट्स वगैरह प्रोवाइड करी जाए, ताकि डॉक्टर्स भी सेफ फील करें, नर्सेज भी सेफ फील करें अगर वो मरीज, क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर और नर्स ऐसा नहीं है जो उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता। या माफ कीजिएगा, मैं आपको टोकूंगा इसमें। ये आपने बिल्कुल वाजिब बात बोली कि डॉक्टर्स का सेफ फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके हाथ में लाइफ है बहुत सारे लोगों की। खासतौर से कोरोना से अगर संक्रमण मुक्त देश को करना है तो वो डॉक्टर्स को ही करना है, हमारे मेडिकल स्टाफ को ही करना है। मैम, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर मलिक, हम इस डर से कि कहीं ये व्यक्ति, ये मरीज एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं है और अगर मैंने इसको भर्ती कर दिया तो हम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो है, हॉस्पिटल का स्टाफ, वो कहीं संक्रमित ना हो जाए। क्या आपको लगता है ये जस्टिफाइड है, ये डर कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, इस डर से हम मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दें, मरीज का डायलिसिस ना करें, मरीज के दूसरे टेस्ट ना करें, मरीज हार्ट अटैक से पीड़ित है, हम उसको तुरंत उपचार ना दें? क्या ये जस्टिफाइड है सर? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के चलते डेफिनेटली जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इम्पेयर हुई हैं। तो हमारे को ये बड़ा खास ध्यान रखना है, जो क्रॉनिक बीमारी के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं जिन्हें कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायलिसिस चल रही है, या इवन एक्यूट बीमारियों के, जैसे एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसीज हैं, किसी को एकदम एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया, किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये तो हमारे को इमीडिएटली करने पड़ेंगे, या किसी को फ्रैक्चर नेक फीमर हो गया, या कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली चीजें हो गई, या स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब काम तो हमारे को करने ही पड़ेंगे। ये बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि कोरोना के चलते हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज सफर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये चीज बड़ी साफ है। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर भी एक गाइडलाइन आनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट जो है वो सबके सब वल्नरेबल होते हैं। सपोजिंगली आपने एक हार्ट के पेशेंट को एक ऐसे आईसीयू में रख दिया जहां दूसरे पेशेंट्स भी हैं, ठीक है, प्रिकॉशन लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का सब कुछ लेंगे, लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर वो एक कोविड के प्रॉपर सेंटर में, या पेशेंट को तब तक आइसोलेट करके हम रखें जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कई अस्पताल भी बंद हो गए, तो एक रास्ता निकालना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई डॉक्टर को किसी पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी प्रिकॉशंस ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसके टेस्ट कर सकता है। आई एम सॉरी, मैं टोक रहा हूं आपको सर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा ये शिकायतें आ रही हैं। जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने कहा कि पीपी किट्स, अगर पीपी किट्स नहीं है, इस प्रॉब्लम पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर पीपी किट्स नहीं है, अगर डॉक्टर्स को ये डर है कि उनके पास पीपी किट्स नहीं है, तो वो प्रशासन को इत्तला करे, अपने हॉस्पिटल प्रशासन को बोले कि हमें पीपी किट उपलब्ध कराएं, उसके बाद वो इलाज शुरू करें, अगर उनको डर है कि कोरोना कहीं पॉजिटिव ना हो जाए, संक्रमण ना फैल जाए। लेकिन सर इलाज से डिनाई कर देना किसी को, मौतें हमारे सामने हैं सर, ये रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, और ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मीडिया में आई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे सर जो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, जहां तक पीपी किट्स का भी सवाल है, पीपी किट ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर को ही पहननी है, हर ओपीडी में ही आपको पहन के बैठना है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रॉपर एक प्रोटोकॉलिंग दी है कि पीपी किट्स कौन पहनेंगे, कैसे पहनेंगे। बहरहाल उसमें 3 तरह की चीजें हैं, एक तो यह है कि डॉक्टर्स N95 मास्क और ग्लव्स पहन के बैठेंगे, एक है कि पीपी, ऐसा नहीं है कि पीपी किट ओपीडी के डॉक्टर को भी पीपी किट चाहिए, ना वहां कहीं पे कोई रिकमेंडेशन है इस तरह की। तो हम लोगों को डेफिनेटली जो भी रिकमेंडेशन है वो उसका साजो सामान सारा इकट्ठा करना, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका काम है, पेशेंट को मना नहीं कर सकते हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बिल्कुल सर, और हमारे सामने ये गाइडलाइंस भी हैं, हम अपने दर्शकों को जो गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से जारी हुई हैं, डॉक्टर साहब मैं माफी चाहूंगा, आपको मैं टोक रहा हूं, हम गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन गाइडलाइंस
को देने की नौबत क्यों आई? ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। जब हॉस्पिटल में कि दूसरे मरीजों को भी देखना उतना ही बड़ा धर्म है जितना कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को देखना है। डॉक्टर राजन शर्मा इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। सर, आपको क्या लगता है? दो बातें यहां पर सामने आई हैं, एक तरफ डॉक्टर का प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ मरीज जो कि बहुत इमरजेंसी हालत में हॉस्पिटल्स में आ रहा है, मजबूरी में आ रहा है। मैं इतना बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि देश के बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जो ये जानते हुए कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है, हम अगर कोई बीमारी को टाल सकते हैं, इलाज को, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि अगर आप अपना इलाज टाल सकते हैं ऐसी स्थिति में तो टाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने टाला भी होगा, लेकिन जो हॉस्पिटल के दरवाजे पर आया है वो इमरजेंसी केस में आया होगा। अब हम डॉक्टर की सेफ्टी देखें सर, या मरीज की जान देखें? ये दो राय से कैसे निपटें? डॉक्टर राजन। ओके, लगता है डॉक्टर राजन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्शन उनसे कट गया था हमारा। डॉक्टर राजन, जैसा हम कह रहे थे, जैसा कि डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर रवि मलिक ने भी कहा, वाजिब बातें दोनों ने उठाई हैं कि एक तरफ हमें डॉक्टर्स की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, लेकिन जो मरीज इमरजेंसी की हालत में दरवाजे पर आया है अस्पताल के, उसका ध्यान भी तो रखना है हमें। तो ये दो राय से फिर निपटे कैसे? थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग स्वाति जी, डॉक्टर मलिक। आई रिस्पेक्ट योर व्यूज। मैं 2 मिनट के लिए कुछ तथ्य सामने रखूंगा, तो मुझे 2 मिनट दिए जाए प्लीज। श्योर सर। एम आई अलाउड? श्योर सर। पहली बात, Yes, sir, please go इलाज में निग्लेक्ट या किसी तरह का जो भी है वो आईएमए उसको जस्टिफाई नहीं करता, और जो लॉसेस ऑफ लाइफ हुए उसके लिए मैं एज अ डॉक्टर आई ऑफर माय कंडोलेंसेस एंड रिग्रेट्स। ठीक है, अब कुछ सच जो सामने आने चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर कम्युनिटी को पर ये आया है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ डॉक्टर जो हम कोविड-19 बीमारी को लूज कर चुके हैं। मेघालय में डॉक्टर साइलो, चेन्नई में डॉक्टर साइमन, वेस्ट बंगाल में 2 डॉक्टर हैं, मध्य प्रदेश में 2 हैं, मुंबई में 1 है, आंध्र प्रदेश में 2 हैं, जो सब कोविड इलाज में लगे हुए, एंड स्कोर्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड नर्सेज। अगर आप संक्रमण की संख्या देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर और नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की संक्रमण है। इसमें एक डॉक्टर, नर्स या हेल्थ केयर कर्मी जो संक्रमित होता है वो 28 दिन के लिए सर्कुलेशन से बाहर जाता। तो इस वक्त जो 10 से 12 लाख डॉक्टर हैं, 20 लाख नर्सेज हैं, 130 करोड़ जनसंख्या के लिए वो एक प्रेशियस कमोडिटी है जिनको हर हाल में बचाया जाना चाहिए, जिनको हर तरीके से एक अच्छी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब आपके दूसरे सवाल पर मैं आता हूं कि आम आदमी का इलाज, मैंने पहले भी कहा था एसोसिएशन, अरे यार हमारी आवाज आप तक आ रही है? तो हाँ, मेरी आपकी आ रही है? हेलो? हाँ बिल्कुल सर, बोलिए सर, अब आ रही है आपकी आवाज जी। हेलो? यस सर, प्लीज गो अहेड। हेलो? मुझे लगता है कि उन तक हमारी आवाज नहीं आ रही। हालांकि डॉक्टर राजन को हम पूरी तरह से सुन पा रहे थे। एक जो डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर राजन जो कह रहे हैं, जो मुझे बार बार समझ में आ रहा है, वो ये है कि डॉक्टर्स को सेफ्टी की चिंता है, पूरे देश को डॉक्टर्स की सेफ्टी की चिंता है। डॉक्टर राजन ने भी कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई संक्रमित होने के सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी के हैं तो वो है फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के। मेरा आपसे ये कहना है कि ये चिंता अगर पीपीई किट को लेकर है, खुद की सुरक्षा को लेकर है, तो फिर क्यों ना सरकारों तक अपनी बात पहुंचाई जाए कि हमारे पास पीपीई किट नहीं है। क्यों ना अस्पताल प्रशासन, जो डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो पीपीई किट्स की बात उठाएं।
पीपी किट्स आपको अवेलेबल करवा दी जाए, उसके बाद आप इलाज करिए। दिक्कत कहाँ है? देखिए दीपक, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी डॉक्टर कभी भी अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहा है तो ये दुखद बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसके सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये अभी लंबे समय के लिए रहने वाला है, और जब भी कोई, हमें पता है कि ये लंबी लड़ाई है और ऐसे केसेस होते रहेंगे और आगे ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो हमारे भारत में जिसको कि इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है और उसे ना मिले, तो इसके लिए प्रशासन को ही कदम उठाने होंगे। उनको क्लियर गाइडलाइंस लानी होंगी कि किस तरह से इस तरह का कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आता है तो क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या फ्लो चार्ट होगा, किस तरह से उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या डॉक्टर्स को प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मरीज, देखिए अभी आप कोरोना सर्टिफिकेट मरीजों से मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि कोरोना का टेस्ट ऐसे आसानी से नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के साइट्स पर ही हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसे अचानक से हार्ट अटैक होता है तो वो कहां से कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट लेकर आएगा? लॉकडाउन के दौरान निजी अस्पताल, क्लिनिक खुले रहेंगे, निजी अस्पतालों में भर्ती करने से पहले टेस्ट की मजबूरी नहीं होगी, नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, दूसरी बीमारियों को इलाज करने के लिए भर्ती करने से नहीं। ये तो गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं। डॉक्टर राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजन प्लीज सर, आप कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे। डॉक्टर स्वाति आपको मैं टोक रहा हूं, सॉरी। डॉक्टर राजन, यस सर, प्लीज सर। इस लड़ाई में मैंने पहले जैसे कह रहा था कि अगर डॉक्टरों का, नर्सेज का, हेल्थ केयर कर्मियों का देखा जाए, वर्ल्ड ओवर डेटा को कंपेयर किया जाए, हमारा सबसे ज्यादा संक्रमण है। क्यों? सेकेंड, आज हम, सरकार भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, एक साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स हु आर साइलेंट कैरियर्स। जब वो ओपीडी में आते हैं, हमें नहीं पता, हमने नहीं किसी को मना करना है, ये आपकी बात सही है। जहां भी घटनाएं हुई हैं, मैं परिवार के प्रति पूरी संवेदना प्रकट करता हूं, परंतु जैसे वोकार्ड हॉस्पिटल है और बाकी हॉस्पिटल, जैसे बॉम्बे में वोकार्ड था और एक और, मुझे लगता है आपसे संपर्क हमारा दोबारा कट गया है। यस सर, अब लेकिन ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। लेकिन तीनों डॉक्टर्स जो हमारे आज पैनलिस्ट में मौजूद थे, तीनों जो एक्सपर्ट्स थे, उनका एक साफ तौर पर यह मानना है कि ठीक है, डॉक्टर्स की चिंता सुरक्षा को लेकर वाजिब है, लेकिन अगर कोई मरीज अस्पताल में आया है, डॉक्टर के पास आया है और उसको इलाज करने से डॉक्टर्स और अस्पताल अगर मना करते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। अगर व्यवस्था में खामी है तो आप प्रशासन को बताइए, सरकारों को बताइए, सरकारों तक बात पहुंचाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस डर से कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ना हो, इन्हें भर्ती करने से मना कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये उतना ही बड़ा अपराध होगा। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे तमाम हॉस्पिटल्स, क्योंकि सेंटर ने अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, केंद्र सरकार ने, इन गाइडलाइंस को अमल में राज्य सरकारें और निजी अस्पताल खास तौर पर अमल में लाएंगे। ये हम उम्मीद करते हैं, ताकि हम कोरोना के खिलाफ जंग तो जारी रखें, साथ ही साथ जो हमारे बाकी जो पेशेंट्स हैं जिनको इलाज की जरूरत है, उनकी भी बेवक्त मौत ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आज चर्चा तो बहुत करनी थी, लेकिन समय इतना ही है। मैं तीनों जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर रवि मलिक, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर राजन शर्मा, आपसे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए, कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बहरहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे आपकी खबर आपका फ़ायदा। एक और नए मुद्दे के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।